एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच कश्मीर की ठंडी वादियों में एक पुराना और भूतिया होटल खड़ा था। यह होटल कई दशकों से वीरान पड़ा था, मगर इसे लेकर कई कहानियां हवा में तैरती थीं। कहते हैं कि इस होटल में जो भी रात बिताने आता वह फिर कभी लौटकर नहीं आता। गांव के लोग इसे भूतिया कश्मीरी होटल कहते थे और रात के समय इसके पास से गुजरने में भी डरते थे। इस होटल का मालिक अमान अली कई साल पहले इसका मालिक बना था। उसने इसे कश्मीर की खूबसूरत वादियों में एक लग्जरी होटल के रूप में स्थापित किया था। लेकिन कुछ महीनों बाद अमान ने देखा कि होटल में रुकने वाले लोग रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। पहले पहल यह एक दो यात्रियों तक सीमित था, लेकिन बाद में यह सिलसिला बढ़ता चला गया। अमान ने पुलिस और स्थानीय प्रशासन से मदद मांगी, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अमान के दिल में एक अजीब सा डर बैठने लगा था। उसने भी होटल से दूरी बनानी शुरू कर दी थी और धीरे धीरे यह होटल वीरान हो गया। वक्त बीतता गया और होटल खंडहर में बदलने लगा। लेकिन कश्मीर में घूमने आए पर्यटक हमेशा इसके बारे में सुनकर रोमांचित होते थे। इस बार दिल्ली से 4 दोस्तों का एक समूह कश्मीर घूमने आया। आदित्य, विभोर, नैना और अनुषा नाम के ये 4 दोस्त कश्मीर की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। तभी किसी स्थानीय व्यक्ति से उन्हें भूतिया होटल की कहानी सुनने को मिली। आदित्य ने तुरंत उस होटल में एक रात बिताने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों ने शुरुआत में इसे मजाक समझा, लेकिन आदित्य का उत्साह देखकर वे भी उसके साथ जाने को तैयार हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन दोस्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। आखिरकार वे चारों उस रात होटल पहुंच गए। होटल का वातावरण बेहद भयानक था। खंडहर नुमा यह होटल अजीब सी सिहरन से भरा हुआ था। दीवारों पर बड़ी बड़ी दरारें थीं, छत से झाड़ियां लटक रही थीं और हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे। वे चारों दोस्तों ने अंदर जाकर देखा कि पुराने फर्नीचर के टुकड़े अभी भी वहां पड़े थे। एक अजीब सी सर्द हवा चारों ओर फैली हुई थी। नैना ने कहा, "यहां कुछ तो गड़बड़ है, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा।" आदित्य ने सभी को दिलासा दिया, "यह बस हमारा भ्रम है। हम सब मिलकर रात बिताएंगे और कल सुबह यहां से निकल जाएंगे।" सब ने अपना सामान एक कमरे में रखा और वहां आग जला दी ताकि थोड़ी गर्माहट महसूस हो सके। रात का समय होने पर चारों ने कुछ खाने की चीजें निकाली और हल्की फुल्की बातचीत में खो गए। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। अनुषा ने डरते हुए कहा, "क्या तुम लोगों को यह ठंड असामान्य नहीं लगती?" तभी कमरे का दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया। सभी की सांसें थम गईं। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा किसी अज्ञात शक्ति से बंद हो गया था। दरवाजे को धक्का देने पर भी वह नहीं खुला। उसी पल उन्हें किसी के धीमे कदमों की आहट सुनाई दी। कदमों की आवाज धीरे धीरे उनके कमरे की ओर बढ़ रही थी। नैना ने घबराकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। विभोर ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर अंधेरा घना था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कदमों की आवाज अब बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक साया कमरे में दाखिल हुआ। वह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल रंग की थीं और चेहरा भयानक था। उसके पूरे शरीर से एक अजीब सी सर्द हवा निकल रही थी। चारों दोस्त खामोश और स्तब्ध थे, मानो उनके शरीर में जान ही ना हो। महिला की आंखें सभी पर टिक गईं और उसने एक ठंडी आवाज में कहा, "तुम लोग यहां क्यों आए हो?" किसी के पास जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। महिला ने अपनी उंगली से कमरे के कोने की ओर इशारा किया, जहां एक पुराना फोटो फ्रेम रखा हुआ था। आदित्य ने कांपते हुए उस फ्रेम को उठाया और देखा कि उसमें उसी महिला की तस्वीर थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी और 2 बच्चे भी थे। महिला ने एक कराह भरी और बताया कि यह उसका परिवार था। वह होटल में ही रहती थी, लेकिन एक रात उसके परिवार को एक अज्ञात शक्ति ने मार दिया। वह आत्मा आज भी यहां भटक रही थी और अब कोई भी होटल में आता, वह उसे भी अपने परिवार का हिस्सा बना लेती। महिला की बात सुनते ही दोस्तों को समझ आ गया कि क्यों यहां लोग गायब हो जाते थे। उन्होंने महिला से माफी मांगी और वहां से जाने की अनुमति मांगी। महिला ने कुछ देर के लिए उन्हें घूरा
और फिर धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागे। जैसे ही वे होटल से बाहर निकले, होटल की सारी बत्तियां बुझ गईं और वहां एक अजीब सी शांति छा गई। अगले दिन उन्होंने गांव के लोगों को अपनी कहानी बताई, लेकिन किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। वे चारों दोस्त हमेशा के लिए इस अनुभव को अपनी यादों में संजोए रहे, लेकिन कभी किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस रात उन्होंने क्या देखा था। होटल से बाहर निकलने के बाद दोस्तों ने तुरंत गाड़ी ली और तेज रफ्तार में उस जगह से दूर भाग गए। रास्ते में कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी के चेहरे पर गहरी डर की लकीरें थीं, मानो मौत को छू कर आए हों। आदित्य ने गाड़ी चलाई, लेकिन उसकी आंखों में भी अभी तक उस भयानक महिला का चेहरा घूम रहा था। रात का अंधेरा अभी भी घना था और कश्मीर की ठंडी हवा गाड़ी के भीतर तक कंपी भर रही थी। अनुषा, जो इस तरह के अनुभवों में विश्वास नहीं करती थी, अब सहमी हुई थी। नैना ने सहारा देने के लिए उसके हाथों को थाम रखा था, लेकिन खुद उसकी उंगलियां कांप रही थीं। कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी एक सुनसान जगह पर बंद हो गई। सबने आपस में नजरें मिलाईं। किसी के भी चेहरे पर कोई हलचल नहीं थी। सबके चेहरों पर बस भय था। आदित्य ने कई बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि गाड़ी के चारों ओर एक अजीब सन्नाटा छा गया है। पेड़ पौधों की सरसराहट तक बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि चारों ओर कोई उन्हें देख रहा है। कोई अदृश्य निगाहें उन पर टिकी हुई थीं। विभोर ने धीरे से कहा, शायद यह वही आत्मा है। उसने हमें छोड़ने का नाटक किया, लेकिन वह अभी भी हमारे पीछे है। विभोर के इतना कहते ही हवा और ठंडी हो गई, मानो उसकी बातों को किसी अदृश्य शक्ति ने सुना हो। आदित्य ने खिड़की से बाहर झांका और देखा कि दूर अंधेरे में वही लाल आंखें चमक रही थीं। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अनुषा ने भी उसे देख लिया और हल्की चीख निकली। अचानक गाड़ी के चारों ओर किसी ने खरोंच मारनी शुरू कर दी, मानो कोई अदृश्य शक्ति गाड़ी की खिड़कियों पर नाखून रगड़ रही हो। गाड़ी की खिड़कियों पर अजीब अजीब से निशान बनने लगे। तभी एक कर्कश आवाज आई, तुम मुझसे बच नहीं सकते। आवाज इतनी ठंडी और भयानक थी कि सबकी रूह कांप उठी। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और गाड़ी से बाहर निकलने का फैसला किया। उसने विभोर से कहा, चल देखते हैं क्या कर सकते हैं। दोनों गाड़ी से बाहर निकले, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा बंद किया, चारों ओर गहरी धुंध फैल गई। आंखों के सामने हाथ तक दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल को ऐसा लगा कि वे कहीं खो गए हैं, उस भयानक आत्मा के भंवर में फंस गए हैं। अचानक धुंध में से वही महिला प्रकट हुई। इस बार वह और भी भयानक लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सा क्रोध था। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसने आदित्य की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे छोड़कर जाने का सोचा कैसे? मैं किसी को नहीं छोड़ती। अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए यहां रहोगे। इतना कहते ही महिला ने अपने हाथ उठाए और आदित्य को महसूस हुआ कि उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के द्वारा ऊपर की ओर खींच रहा है। विभोर ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। आदित्य दर्द से चिल्लाया, मगर आवाज कहीं खो सी गई। अनुषा और नैना ने गाड़ी के अंदर से यह सब देखा और उनकी आंखों में भय स्पष्ट था। तभी किसी तरह की दैवीय शक्ति से वहां के चारों ओर का अंधेरा छूटने लगा। आदित्य और विभोर ने महसूस किया कि वह अजीब शक्ति अब कमजोर पड़ रही है। धुंध में एक सुदूर प्रकाश दिखाई दिया, मानो कोई उन्हें अपनी ओर बुला रहा हो। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस प्रकाश की ओर भागने लगे। वह प्रकाश किसी मंदिर के दीपक जैसा लग रहा था। गांव वालों ने बताया था कि उस जगह से थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा मंदिर है, जहां एक पुराना दीपक हमेशा जलता रहता है। मान्यता थी कि उस दीपक की रोशनी में बुरी आत्माएं नहीं ठहर पाती। चारों दोस्त भागते हुए वहां पहुंचे और जैसे ही उन्होंने मंदिर की चौखट पार की, उन्हें महसूस हुआ कि वह भयानक ताकत पीछे हट गई है। उन्होंने एक लंबी सांस ली, लेकिन उनके मन में अब भी वही डर और आतंक बसा हुआ था। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह आत्मा एक बार फिर से गहरे अंधेरे में गायब हो चुकी थी, मगर उसकी लाल आंखों की चमक अब भी दिखाई दे रही थी।
चारों दोस्त कुछ देर तक वहीं बैठे रहे, अपनी जान बचने के लिए भगवान का धन्यवाद किया। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि अब वे इस जगह से तुरंत लौट जाएंगे और फिर कभी इस डरावनी जगह की ओर नहीं आएंगे। सुबह होते ही वे उस गांव को छोड़कर कश्मीर से लौट गए। यह एक अनुभव था जो उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। जब भी वे आपस में मिलते, एक अजीब सा सन्नाटा उनके बीच छा जाता। उनकी आंखों में वही पुरानी भयानक यादें तैरने लगती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उन्हें अक्सर अपने आसपास उस भूतिया महिला की हल्की सी परछाई दिखती थी, मानो वह अब भी उनके पीछे हो, कभी न जाने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।